इधर में जैसे ही कहा कि आप खुद ही अपने हाथों से 3.5 कदम पृथ्वी नाप लो, भगवान उसी समय बताया जाता है अपने ही हाथों से 3.5 कदम पृथ्वी नापने के लिए तैयार हो गए। 3 कदम में भगवान ने तीनों लोक नाप लिए। जब तीनों लोक नाप लिए हैं उसके बाद कहा है प्रभु ने, बलि जी अरे क्या देख रहे हो खड़े खड़े, हमने 3 कदम में 3 लोक नाप लिए, हमारे 3 कदम पृथ्वी पूरी हो गई, अभी आधा कदम बाकी बचा है। जैसे ही बलि ने ये बात सुनी, बलि का शरीर थरथराने लगा और सोचने लगा ये कैसा, ये क्या हुआ है, मेरी समझ में नहीं आया। और जैसे ही भगवान ने अपनी लीला दिखाई हुआ ऐसा, अरे जब अंग बढ़ाओ प्रभु जी ने, तब कोप बलो बलधारी ने, जब अंग बढ़ाओ प्रभु जी ने, तब कोप बलो बलधारी ने, अरे एक में नापो अंबर रे, दूजे में धरती सारी रे। भगवान ने जब अपना शरीर पसारा है, शरीर बढ़ाया, अंग बढ़ाया, एक लोक में भगवान ने अंबर नाप लिया, दूजे कदम में भगवान ने धरती नाप ली, और तीसरे कदम में जब अंग बढ़ाओ प्रभु जी ने, तब कंबो बलि बलधारी रे, और एक में नापो अंबर रे, दूजे में धरती सारी रे। महाराज तीसरो पैर धरो, और 3 कदम में 3 लोक अब नाप ले गिरधारी रे। महाराज एक कदम में भगवान ने अंबर नाप लिया, दूजे कदम में धरती, और तीजे कदम में भगवान ने पाताल भी नाप लिया है, आधा कदम बाकी रह गया। और कहा भगवान ने, बलि हमारा आधा कदम बाकी है, इसे भी पूरा करो। आज जैसे ये देखा है, बलि थरथराने लगा, और बलि ने जैसे ही देखा तो बलि कहने लगे, प्रभु हमें क्षमा करो, हमारे पास अब तो कुछ नहीं है, हमें आज्ञा दो, मैं अपनी पत्नी विंध्यामती के पास जाऊंगा, विंध्यामती मुझे कुछ न कुछ जरूर युक्ति बताएगी, आधा कदम तुम्हारा हम अवश्य ही चुकाएंगे। मेरे भैया श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, इसके बाद विंध्यामती को लेकर के आए भगवान के पास राजा बलि, अपनी पत्नी को सारी बात बताई है कि हे देवी, एक महात्मा जी ने आकर के 3.5 कदम में 3 लोक नाप लिया, आधा कदम बाकी है, इसके लिए कोई उपाय बताओ। विंध्यामती कहने लगी कि चिंता के कर रहे, अरे हमें ले चलो, जिनने पृथ्वी नापी इतने के पास में, चलो हम चल रहे हैं। विंध्यामती जाए के लिए तैयार हो गई। मैया अगर आज की माता बहने होती ना, आज की भगवान ने कही, बलि ने कही, देवी जी आप जा रही को आपकी पीठ नपावे पड़ेगी, तो बोली बिल्कुल, अगर पीठ की बात आ जाएगी नपा देंगे। लेकिन अगर आज की मैया बहना होती ना तो कह देती, देखो हमें तो हमारे मायके भेज दो, बाकी बाद में तुम चाहे पीठ नपाइयो चाहे पेट नपाइयो, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो जा रहे जे चले। विंध्यामती ने कह दिया, क्योंकि पतिव्रता स्त्री थी, पतिव्रत माताओं की यही लक्षण हुआ करते हैं। पतिव्रत जो पालन करती है माताएं, पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, उनके यही नियम हुआ करते हैं, अपने पति के दुख और सुख में साथ करना, उनका साथ निभाना। ये नहीं है कि पति दुख में है तो आप उठाए धोरा धरे कपड़ा पियर के लिए बाल बच्चों को छोड़ गई अकेली भाजी गई, ये फर्ज किसी पतिव्रता धर्म स्त्री का नहीं है। तो आइए, बलि की पत्नी नहीं मानी, अपने पिया के साथ में दरबार में आई है, और जहाँ भगवान विष्णु
बामन के रूप में, बामन अंगुल में खड़े हुए हैं, वही आ गई और कहने लगी महाराज क्या अभी आपका आधा कदम बाकी है? हाँ, अभी हमारा आधा कदम बाकी है। तो आज बलि की पत्नी ने जवाब दिया है प्रभु आपका आधा कदम बाकी है। हाँ, तो आप हमारे पास देखिए, अब कुछ बचा तो है नहीं, जो कुछ भी था आपने ले लिया, कुछ नहीं हमारे पास, अब बस हमारा शरीर है, आप ऐसा करो हमारी पीठ नाप लो। भगवान ने कहा बिल्कुल लेटो यहाँ पे। राजा बलि की पत्नी लेट गई, जैसे ही भगवान पीठ नापे हुए खड़े भये, एकदम से उठ के खड़ी हुई गई, कहने लगी रुक जाओ, पहले कि तुमसे हम बात पूछेंगे, बात को हमारी को अगर उत्तर दे दो तो सही है, हमारी पीठ नाप लियो। कहा पूछो। तो कहा प्रभु ये बताओ धनी और धन में कैसा रिश्ता होता है? भगवान फंस गए, कहने लगे बलि की पत्नी इतनी होशियार है, अब मैं तो बहुत बुरा फंस गया। उसी समय भगवान ने जवाब दिया है धनी और धन में नौकर और मालिक जैसा रिश्ता हुआ करता है। एकदम से राजा बलि की पत्नी कहने लगी फिर भी महाराज धन आधा कदम भी नहीं बन सकता है? इतना बड़ा धन है, धनी आधा कदम भी नहीं हो सकता। उसी समय राजा बलि की पत्नी की ये बात सुनकर के भगवान बहुत प्रसन्न हुए हैं और एकदम से आज भगवान ने अपना रूप बदला और राजा बलि को अपना रूप बदल करके कहा है कि हे राजा बलि, मैं तुमसे ही नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी विंध्यामती से भी बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने इस दुनिया में बड़े बड़े दानी देखे, लेकिन आपके जैसा दानी मुझे नजर नहीं आया। और क्या बोले हैं प्रभु? अरे बड़े बड़े देखे वीर भयो नहीं तो सम कोई बलि से कहे बलि मैंने बहुत बड़े दानी देखे, मगर तेरे जैसा मैंने आज तक कोई दानी नहीं देखा। और क्या जवाब दिया है भगवान ने? अरे बड़े बड़े देखे वीर भयो नहीं तो सम कोई दानी, अरे बहुत प्रसन्न है, हमने तुम्हारे जैसा आज तक कोई ऐसा दानी नहीं देखा। तीनों लोगों को दान करने के बाद भी तुमने अपनी हार नहीं मानी। और क्या बोले भगवान? अरे बलि तो पे खुश है यति बारी, अरे बलि तो पे खुश है यति बारी, मांग ले ओ वरदान जो चाहो सब ही परिवारी। राजा बलि ने भगवान को 3.5 कदम में तीनों लोग नपवा दिए, फिर भी हार नहीं मानी। ये देख करके भगवान वामन बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम पूरा परिवार मिलकर के हमसे कुछ वरदान मांग लो। और क्या बोले भगवान वामन? आज
अपने असली रूप में भगवान वामन जो थे